से हम लोग PYQ देखते हैं और ये हिस्ट्री सेक्शन का है। स्पेशली ये मॉडर्न हिस्ट्री में जो है वो आपको करा रही है। टोटल जो है ना नंबर ऑफ जो है आपका क्वेश्चन जो है वो 540 है। तो मैंने 183 तक ऑलरेडी कराया था, लेकिन डिटेल जो था वो आपका रह गया था। ठीक है, अचानक इंटरप्ट हो गया था, इसलिए मैं आपको बोल नहीं पाई थी डिटेल से। तो 183 से ही देखेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है ना। मैं आपको उसे बोल सकती हूँ, आप प्लीज़ वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो गोलमेज सम्मेलन आपका 1932 में हुआ था, यानी 1932 में होता है, तो ये तीसरा था। चलिए डिटेल देख लेते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो 12 नवंबर 1930 को से लेकर के आपका 13 जनवरी 1931 तक जो है लंदन में आयोजित किया गया था। और इसमें जो है भारतीय उदारवादी दल, उसके अलावा मुस्लिम लीग और आपका हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग एवं आपका रजवाड़े के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु आपका कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो आपका हुआ था 7 आपका जो है सितंबर 1931 से आपका 1 दिसंबर आपका जो है वो 1931 तक होता है, ठीक है ना। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में जो है महात्मा गांधी ने आपका हिस्सा लिया था। आपका लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 17 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक चला और कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया, ठीक है ना। तीसरा में वो गए ही नहीं, याद रख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आपका गोलमेज सम्मेलन में आपका भाग नहीं लिया था। तो पहला में नहीं लिया था और तीसरा में, तो इस तरह से ई हो जाएगा। दूसरा में तो गए थे ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पे असफल रहा था। ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पे असफल हो गया था। डिटेल चलते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। देखिए, बताया जा रहा है क्या कि आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 7 आपका सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें आपका महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। यह आपका सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह से असफल रहा। दलित नेता जो है भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए आपका पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा की मांग की, जिसे गांधी जी ने क्या किया कि अस्वीकार कर दिया। उसके अलावा जो है वो आपका अंततः सांप्रदायिक गतिरोध के कारण जो सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को जो है समाप्त आपका घोषित कर दिया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी आपका दिसंबर 1931 में आपका खाली हाथ भारत लौटे थे लंदन से, ठीक है ना। देखिए, देखते हैं, यहाँ डिटेल देख लीजिए। गांधी जी ने जो है कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में 7 दिसंबर 1931 में आपका प्रारंभ आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या किया था, भाग लिया था, किंतु 28 दिसंबर 1931 को वह लंदन से खाली हाथ निराश होकर बम्बई पहुंचे। तो स्वदेश आपका पहुंचने पर उन्होंने कहा कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा है, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचा नहीं होने दिया था, ठीक है। उसके सम्मान के साथ मैंने समझौता नहीं किया था, ठीक है ना। ये हमने डिटेल देखा। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो तेज बहादुर सप्रू थे, सी हो जाएगा। देखिए, आपका वायसराय इरविन ने आपका देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को जो है गांधी जी को है जेल से आपका रिहा कर दिया। तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर्ण के आपका प्रयत्नों से जो है गांधी जी एवं आपका इरविन के मध्य फरवरी 1931 में आपका दिल्ली में वार्ता प्रारंभ हुई। 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच क्या जो समझौता हुआ, जो आपका प्रधानमंत्री इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 5 मार्च 1931 को आपका समझौता हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता था, इरविन गांधी हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा आपका पहली बार पृथक निर्वाचक आपका समूह बनाया गया था, तो ये अछूतों के लिए बनाया गया, तो डी हो गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रिटिश आपका प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने आपका 16 अगस्त 1932 को जो है सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया। इसके अंतर्गत जो है प्रत्येक आपका अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई थी, जिसके आपके सदस्यों का चुनाव जो है पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। मुसलमान और आपका सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय महिलाओं को तो पहले से ही आपका जो है अल्पसंख्यक माना जाता था। अब इस
इस नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को जो है वो अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना अवार्ड में पैक्ट में आपका प्रमुख दलित वर्ग के कितने सीटें थी, तो ये आपका 71 और आपका जो 148 था, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड में जो है वो प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए आपका सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पुनः पैक्ट में बढ़ा करके आपका जो है 148 कर दिया। केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि की गई, ठीक है। पूना समझौते का उद्देश्य आपको पूना समझौते का उद्देश्य जो था वो दलित वर्ग को जो प्रतिनिधित्व देना था, बी हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं। 24 सितंबर 1932 को है पूना में गांधी जी एवं आपके BR अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के आपका 148 सीटें आरक्षित की गई, जबकि सांप्रदायिक अधिनियम में आपका केवल 71 सीटों को की ही आपकी व्यवस्था की गई थी तथा केंद्रीय विधानमंडल में 18% दलित वर्गों के लिए आपका आरक्षित की गई थी, ठीक है। देखिए आगे बताया जा रहा है बहिष्कृत आपका भारत जनरल किसने शुरू किया था, बाबा साहेब अम्बेडकर हो जाएंगे, डी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहिष्कृत भारत जनरल को जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने शुरू किया था। इन्होंने जुलाई 1924 में बम्बई में आपका बहिष्कृत हितकारिणी सभा का जो है नाम एक संस्था भी बनाई थी, ठीक है। यानी आपका 1924 में बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामक एक संस्था भी बनाई थी, ठीक है ना। चलिए, अपने किस जो है कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की आपकी नीति अपनाई थी, तो ए हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आपके कार्यकारी समिति में आपका 1937 में आपका भू स्वामित्व की को जो है समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में काश्तकारी बिल पारित किए गए और सभी जो है वो कांग्रेस शासित प्रांतों में आपको कृषकों को जो है साहूकारों के चंगुल से बचाने और आपका सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसके द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई, तो सर विलियम जोन्स के द्वारा किया जाता, बी हो जाएगा। कलकत्ता में जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। इस संस्था के तहत अनेक महत्वपूर्ण भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद कर हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान जो निम्नलिखित की घटनाओं का कालक्रम आपको जो है वो आपको व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, तो ये आपका साइमन कमीशन आता है, ठीक है ना। तो आपका बी तो पहले हो जाएगा। लास्ट में आपका गांधी इरविन आता है कि पूना पैक्ट आता है, पूना पैक्ट आता है ना। चलिए देख लेते हैं, हमारा जो है बी और लास्ट में सी होगा। आई थिंक आपका जो है वो बी ही है, बी सही भी है। देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले क्या हुआ था, साइमन कमीशन आयोग आया था, साइमन आयोग। उसके बाद आपका दांडी मार्च 1930 वाला, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, 1931 में आपका आता है गांधी इरविन पैक्ट और पुनः पैक्ट 1 साल बाद 32 में सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लिया हमने। देख लीजिए यहाँ पे आपका बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है 1930 में क्या होता है कि आपका 1930 में आपका दांडी मार्च, साइमन कमीशन 1927 में, पुनः पैक्ट 1932 में, इरविन आपका 31 में होता है ना। तो BADC हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, आगे बताया जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये आत्माराम पांडुरंग हो जाएंगे, ए हो गया। देखिए बताया जा रहा है कि केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग और दादोबा आपका पांडुरंग द्वारा की गई थी और 1869 में महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज के सदस्य बने, ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से आपका कौन सा जो है नील विद्रोह के नेता थे, तो दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास थे, तो बी हो जाएगा। देखिए आपका 1859 में आपका 59-60 में आपका बंगाल के नदिया ज़िले में, ये रियल में है नदिया ज़िला अभी भी प्रेजेंट टाइम में, गोविंदपुर गांव में आपका प्रारंभ हुए आपका नील विद्रोह के नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास थे। दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में आपका नील की खेती करने वाले किसानों का शोषण चित्रित है, ठीक है ना। देखिए भारत में जो है वो आपका वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की जो है फांसी दी गई थी, तो ये आपका टाइम था इरविन के टाइम में।
ठीक है। इन्हीं इन्हीं के पास जो है वो महात्मा गांधी लोग जाते हैं, लेकिन इन लोगों का जो है रिहाई की बात नहीं की जाती है, ठीक है ना। तो उसके बाद इनको फांसी दे दिया जाता है, ठीक है ना। महान आपका शहीद आपका जो है क्रांतिकारी भगत सिंह, अब सुखदेव, राजगुरु की आपका वायसराय इरविन यानी लॉर्ड इरविन, जिनका कार्यकाल जो है, जिसका कार्यकाल 3 अप्रैल से 1926 से आपका 18 अप्रैल 1931 के जो है वो आपका काल में हुआ था। और आपका 23 मार्च 1900, ठीक है, 1 महीना के बाद ये मतलब कुछ दिन के बाद भाग जाता है ये फांसी दी गई थी, ठीक है। इसी को फांसी देना चाहिए था ना। देखिए आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो 399 किस डोगरा जनरल ने आपका 1874 और 1841 के बीच जो है वो गांधी बटालियन और आपका जो है लद्दाख, बटालिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में जो है सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। तो किस डोगरा जनरल ने, तो जोरावर सिंह ने किया था, ये आपका डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं। कश्मीर के डोगरा शासक गुलाब सिंह के आपका सेना नायक और किश्तवाड़ के जनरल जोरावर सिंह ने आपका जो 1834 और 1841 ईस्वी के बीच लद्दाख, बाल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभियान जो है वो का नेतृत्व किया था। और 1841 में आपका पश्चिमी आपका तिब्बत अभियान के दौरान युद्ध में आपका जोरावर सिंह मारे जाते हैं, ठीक है। अधिकतर तो मारे ही गए बेचारे लोग। किस अधिनियम के बारे में जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसा कार दी गई है जिसमें आपका सब ब्रेक तो है किंतु इंजन ही नहीं है, तो चलेगा कैसे। तो 1935 का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक कार जिसमें आपका ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, वे वर्ष 1947 के से लेकर के 1964 तक भारत के पीएम रहे थे और पंचशील के प्रणेता और गुटनिरपेक्ष के में वे विश्वास रखने वाले थे, ठीक है ना। आगे देखते हैं। यहाँ पे बोला गया कि आपका जो है वो आपका देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका फरवरी 1938 में जो है बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारण से क्या किया था कि आपका इस्तीफा दे दिया। तो ये तो डी हो जाएगा। राजनीतिक आपका बंदियों के आपका छोड़ने के लिए जो है वो इस्तीफा दे दिया था। डिटेल देख लीजिए। वर्ष 1935 के आपका भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए और जुलाई 1937 के दौरान जो है वो आपका 4 आपका प्रांतों में अब कांग्रेस ने अपने प्रतिनिधिमंडल आपका गठित किए। ये प्रांत थे आपका मद्रास, बम्बई, उसके अलावा क्या थे ये प्रांत जो थे वो मद्रास था, ठीक है ना, बम्बई था, ठीक है। देखिए ऐसे देखिए आप, मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत आपका जो है यूपी को बोला जाता था, ठीक है ना, याद रखिएगा। बिहार संयुक्त प्रांत वर्ष आपका जो है 1937 के आपका चुनावों में राजनीतिक कैदियों की रिहाई कांग्रेस के प्रमुख मुद्दे में से एक थी। कांग्रेस के विभिन्न राज्य की सरकारों ने राजनीतिक कैदियों को जो है वो रिहा करने का प्रयास किया, परंतु राज्य के गवर्नर ने इस आपका जो प्रयास का विरोध किया, ठीक है। और जो है वो परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश जो है वो, जिसको तत्कालीन संयुक्त प्रांत उस समय बोला जाता था ना, एवं आपका बिहार की चुनी हुई आपका जो है कांग्रेसी सरकार ने आपका फरवरी 1938 में जो है वो आपका त्यागपत्र दे दिया। तो ठीक है ना, समझ गए। चलिए, बिहार आपका किसान सभा के आपके जुड़े हुए थे, तो कौन थे, तो ये सभी थे, ठीक है। स्वामी सहजानंद, राहुल संकृत्यायन, आपका कारणन शर्मा और यजुनंदन शर्मा जी सब थे, ई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जाए, बिहार आपका किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुआ। स्वामी सहजानंद सरस्वती आपका वर्ष 1929 में आपका जो किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार जो है गांव में आपका करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, युद्धनंदन शर्मा आदि जो थे वामपंथी आपका नेताओं का सहयोग मिला, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी, तो कहाँ हुई थी, तो पटना में हुआ था, सी, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको 1934 में आपका पटना में कांग्रेस महासमिति की बैठक के समय ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई। इसमें आपका अखिल भारतीय समाजवादी दल की स्थापना को जो औपचारिक मान्यता दी गई, ठीक है ना।
यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो कब किया गया था? 1936 में। ए हो जाएगा। अप्रैल 1936 में आपका लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई थी और जिसका नाम बदल के अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया। तो कांग्रेस की जगह क्या कर दिया गया? सभा कर दिया गया। ठीक है ना। अखिल भारतीय किसान की जगह पे किसान तो है, कांग्रेस की जगह पे सभा कर दिया गया। ठीक है ना, कर दिया गया। और ये क्या है? बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक सहजानंद सरस्वती, इसके अध्यक्ष आंध्र में आपको किसान आंदोलन के अगुआ और कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान थे वो एनजी रंगा इसके महासचिव चुने गए थे। और फैजपुर में कांग्रेस की सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान आपका कांग्रेस का दूसरा सत्र आपका चला, जिसकी अध्यक्षता एनजी रंगा ने की थी। ठीक है ना। चलिए, दूसरा का किसने किया था? तो आपका वो एनजी रंगा ने किया था। और पहला का किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा सहजानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है ना, देख लीजिए, देखिए यही है ना। ठीक है, देखिए आगे बताया जा रहा है कि 1936 में आपका लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये स्वामी सहजानंद जी थे। सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हो। वह कौन जगह थी जहां आपका अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ? लखनऊ था। सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। तो उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने किया था। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा 1936 में किया गया था। और 1949 में क्या होता है कि मृत्यु के समय से पूर्व, कुछ समय पूर्व किया था। और सहजानंद ने वो आपको ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का गठन किया। और इस संगठन की मूल भूत आपका मांग थी भूमि, जल मार्ग, ऊर्जा और संपत्ति के सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण करना था। ठीक है ना। आगे देखिए बताया जा रहा है कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। सी हो जाएगा। भारत में आपका ट्रेड यूनियन कांग्रेस अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एनएमजेसी द्वारा वो 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की गई थी। इसका वो स्थापना का कारण वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। इसलिए भारतीय श्रमिक थे संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे और आपका उपाध्यक्ष जोसेफ बेप्टिस्टा एवं आपका महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में आपका नागपुर अधिवेशन में हुआ। विभाजन के फलस्वरूप होता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना हुई। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था तो 1926 से 1939 हो जाएगा। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से 1939 तक माना जाता था। इस दौरान एम.एन. रॉय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपद ए डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में आपका ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक है ना। कांग्रेस आपका सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। तो कब हुई? तो 1934 में। आपका बी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? कांग्रेस समाजवादी पार्टी से थे। अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी की बात करें तो ये 1934 में होता है। कहाँ पे? तो पटना में। संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण जी। अन्य सदस्य अशोक मेहता, अच्युत आपका वो पटवर्धन, मीनू मशानी, आपका राम मनोहर आपका लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहराले, आपका जय शंकर सिंह और आपका कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि थे। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। सी हो जाएगा। वर्ष 1934 में आपका वो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ये जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ल और मीनू मशानी और आचार्य नरेंद्र देव आदि द्वारा किया गया था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे तो जयप्रकाश नारायण थे। ए हो जाएगा। देखिए जयप्रकाश नारायण आपका बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे
वर्ष आपका 1931 में आपका बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है वो गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद आपका मिश्र आदि ने किया था। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे, तो ये लोक नायक के नाम से पहचाने जाते थे, पी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जो थे वो लोक नायक के नाम से आपका जो है वो जाना जाता था। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा असफ अली के साथ मिलकर के गुप्त रूप से आपके भारतीय जनता को संगठित किया था। इन्होंने 5 जून आपका 1974 को जो है आपका जो पटना के गांधी मैदान में आपका जो है वो आपका संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। 5 जून को याद रखिएगा। भारत रत्न 1999 में उनको मरने के बाद दिया जाता है। ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है ना। 1991 आपका 1999 में जो भारत रत्न दिया जाता है। देखिए जयप्रकाश आपका दिवस मनाया जाता है तो अप्रैल 1946 में, ठीक है, डी हो जाएगा। 12 अप्रैल 1946 को जो है वो को जेल आपका लाहौर के किले से रिहा होने के बाद जो जयप्रकाश दिवस मनाया गया, ठीक है ना। 1938 में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो आपके कौन अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, ये सुभाष चंद्र बोस जी थे, बी हो जाएगा। कांग्रेस के जो हरिपुरा यानी गुजरात अधिवेशन आपका फरवरी 1938 में जो है सुभाष चंद्र बोस जो है वो निर्विरोध आपका अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ध्यान देने वाली बात है कि आपको सुभाष चंद्र बोस जो है वर्ष 1939 में आपका त्रिपुरी अधिवेशन में भी आपका सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए जीते थे, और लेकिन उन्होंने जो है अप्रैल 1939 में जो है अध्यक्ष पद से क्या किया कि आपका इस्तीफा दे दिया और राजेंद्र प्रसाद को आपका सुभाष चंद्र की जगह नया आपका कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया, तो 1935 का अधिनियम था, ये हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1935 के आपको भारत सरकार अधिनियम के आधार पर जो फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के आपका चुनाव हुए, जिनमें आपका कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों को सफाया करते हुए 5 प्रांतों यानी मद्रास 65% मतों के साथ आपका 215 में से आपका 100 जो है 59 सीटें, यानी आपका मद्रास 65% यानी अगर संख्या में बात करें तो 159 आपका जो है मद्रास में, आपका 75% यानी आपका 98 आपका 152 में से 198 बिहार में, मध्य प्रांत और आपको बरार की बात करें तो 61% यानी आपका जो 112 में से 70 सीटें, संयुक्त प्रांत में जो है वो 65% सीटें, ठीक है, यानी आपका 134 आपका टोटल सीट 228 में से, और उड़ीसा में आपको 60% आपका यानी आपका 36 सीटें जीती थी 60 में से, ठीक है, और प्रतिशत में आपका 60% पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई थी, ठीक है। कांग्रेस जो है वो आपका बम्बई लगभग पूर्णतः बहुमत पे थी, ठीक है। उसके अलावा असम उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे आपके दल के रूप में उभरी, सबसे बड़े आपके असम और उत्तर पश्चिम प्रांत में। उसके अलावा जो है केवल बंगाल पंजाब व सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़े दल से वंचित रही थी, बंगाल पंजाब और सिंध में, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके अलावा जो है वो जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई तथा उड़ीसा में अपनी जो है सरकारें आपका गठित की। बम्बई में जो है आपका कांग्रेस की लगभग आपका पूर्ण बहुमत यानी 56% मतों के साथ जो है 175 में से आपका 86 सीटें मिला था। अयोध्या सिंह की पुस्तक आपका जो है भारत का मुक्ति संग्राम में बम्बई में भी आपका कांग्रेस को पूर्ण बहुमत यानी 175 में से 88 सीटें दिखाया गया है, जो अन्य स्रोतों से सही नहीं है, ठीक है। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना तो लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि लॉर्ड कर्जन ने 1901 में आपको इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य जो है देशीय नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को जो है सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है बताना है कि 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य भारत सरकार और आपका स्वदेशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बटलर समिति का गठन जो है वो 1927 में की गई थी। इसे जो है वो आपके भारतीय जो है रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य जो है आपका भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच जो है संबंधों की
जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक और वित्तीय जो है संबंधों को सुधारने की सिफारिश करना था। भारतीय नरेशों में जो है ने एक आपका सुप्रसिद्ध वकील आपका सर स्कॉट को जो है कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया। उसके अलावा स्कॉट का यह तर्क था कि प्रत्येक रियासत आरंभ में स्वतंत्र थी और इसलिए वह स्वतंत्र है केवल इस सीमा तक नहीं जहां उसने अपनी प्रभुसत्ता क्राउन को दे दी है, अर्थात विशेषाधिकार भारतीय रियासतों के पास है। ऑल इंडिया स्टेट आपका कॉन्फ्रेंस का जो है वो आपका ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का जो गठन कब किया गया तो 1927 हो जाएगा। ठीक है, दिसंबर 1927 में जो है अखिल भारतीय स्टेट जन कॉन्फ्रेंस यानी आपका जो है आपका ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का जो है आयोजन किया गया था 1927 में। इसमें आपका विभिन्न रियासतों के आपके 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसके आयोजन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ठीक है बलवंत राय मेहता जी, मनीलाल कोठारी और GR अभियंकर ने। ठीक है ना, आगे चलिए देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था तो विंस्टन चर्चिल थे, आपका सी हो जाएगा। देखिए विंस्टन चर्चिल जो थे वो सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पीरियड अगर देखें तो 1939 से 45 के दौरान क्या होता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इसका कार्यकाल जो है वो 1940 से आपका 1945 तक रहा था। ठीक है ना, याद विंस्टन चर्चिल का। और आपका जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वार कब तो 1939 से आपका 45 तक। सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता था तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, डी हो जाएगा। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं। नाउ और नेवर पॉम्पलेट किसने लिखा था तो ये रहमत अली जी थे। नाउ और नेवर सी हो जाएगा ना, देख लीजिए यहाँ पे डिटेल। आपका आपको जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र जो थे चौधरी आपका रहमत अली ने वर्ष 1933 में लिखे गए एक पर्चे में जिसका शीर्षक था अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर, ये में आपका एक नई अस्मिता के लिए एक अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग की गई थी जिसे उसने जो पाकिस्तान नाम दिया था। पाकिस्तान की जो रचना जो है वो निम्नलिखित प्रांतों के पहले अक्षर से किया गया था। पंजाब, पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसको बोलते हैं, के फॉर कश्मीर और एस फॉर सिंध और आपका टान मतलब बलूचिस्तान। ठीक है ना, ये आपका डिटेल दिया हुआ है। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था तो ये किया था आपका जो है वो आपका डी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। ठीक है ना, राज्य आंदोलन का नेतृत्व डी हो जाएगा। चलिए 22 से 24 आपका अप्रैल 1940 को जो है मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में आपका होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा 1940 का। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में आपका भारत से अलग एक आपका मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है ना, स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है ना, देखिए मुस्लिम लीग द्वारा जो है पाकिस्तान की स्थापना की मांग जो है करने का प्रस्ताव पारित किया गया था 1940 में, वर्ष 1940। डिटेल देख लीजिए। 22 आपका मार्च उसके अलावा 24 मार्च 1940 को आपका मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था जिसका आधार जो है यह था कि ऐसा कोई संविधान जो मुसलमानों को स्वीकार नहीं होगा जिसपे भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहु क्षेत्रों को जो है एक स्वतंत्र और सार्वभौम आपका राज्य के रूप में स्वीकार न किया गया हो। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ भी बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में आपका प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही थे कौन तो ब्रह्मदत्त जी थे, डी हो जाएगा। वर्ष 1940 में आपका गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया। इसमें आपको विनोबा भावे पहले, जवाहरलाल नेहरू दूसरे और तीसरे जो थे ब्रह्मदत्त आपके सत्याग्रही बने थे। ठीक है ना, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया तो विनोबा भावे जी थे, ए हो जाएगा।
देखिए कांग्रेस के ने आपका अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए जो है वो 17 अक्टूबर 1940 को जो है आपका क्या किया कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। ठीक है, विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही और जवाहरलाल नेहरू दूसरे और ब्रह्मदत्त तीसरे थे। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम आपका सत्याग्रही कौन थे, तो आपका विनोबा भावे जी थे। सी हो जाएगा। बहुत बार एक ही क्वेश्चन पूछ देता है ना। किसी भी सरकार ने नहीं और आपका अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में यह शब्द किसने कही थी, तो ये आपके H.G. कीन के द्वारा कहा गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए हो जाएगा। H.G. कीन शेरशाह सूरी के बारे में लिखते हैं, किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। दरअसल शेरशाह के बारे में यह टिप्पणी उन्होंने इसलिए किया क्योंकि बहुत ही कम समय में आपका शेरशाह ने भारत में आपका मुगलों के सत्ता की बागडोर छीन करके अपने हाथों में ले ली, क्योंकि वो बहादुर भी थे और बहुत मेहनती भी थे। ठीक है ना, आप कभी भी शेरशाह सूरी के बारे में पढ़िएगा। ठीक है ना। ब्रिटिश का जो है वो भारतीय सार्जेंट की उपाधि जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की थी, तो महात्मा गांधी थे, ये प्राप्त किए थे। बी हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में जो है अब आपका गांधी जी ने आपका भारत में ब्रिटिश सरकार का आपका सहयोग करने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें जो ये आपका उम्मीद थी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वशासन का अधिकार प्रदान करेगी। इस सहयोग के कारण जो है उन्हें ब्रिटिश का भारतीय सार्जेंट कहा जाता था। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया डिवाइडेड के जो लेखक है, तो आपको बताना है कि कौन है इंडिया डिवाइडेड के लेखक, तो ये आपके हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद जी, ये हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है इंडिया डिवाइडेड यानी पुस्तक के आपका लेखक जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इस पुस्तक के प्रथम संस्करण का प्रकाशन जनवरी 1946 में हुआ था। इस पुस्तक को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 6 भागों में बांटा। इसमें आपका उन्होंने मुक्त भारत के विभाजन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो आपको जवाहरलाल नेहरू के बौद्धिक विकास में आपका फरवरी 1927 में आपको ब्रुसेल्स से आपका कांग्रेस में जो है वो आपका औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये शब्द किसने लिखे थे, तो ये लिखा था तो आपका जो है एस गोपाल के द्वारा ये लिखा गया था। ये हो जाएगा। देखिए बताया जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू के बौद्धिक विकास में आपका फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स आपका कांग्रेस में आपका औपनिवेशिक दमन और अब साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। यह कथन जो है एस गोपाल का है। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है क्रिप्स के प्रस्ताव के ने आपका वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते तो हमें भविष्य में पछताना होगा। ठीक है, ये किसने कहा था, युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया है। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। यह शब्द किसका था, तो ये स्पेशली था आपका स्पेशली किसका था, तो ये मौलाना अबुल कलाम जी का था, तो बी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये मौलाना अबुल कलाम जी का लाइन है, बी हो जाएगा। चलिए डिटेल देख लीजिए। यहाँ पे आपका जो बताया जा रहा है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ब्रिटिश शिष्टमंडल क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा आपका भारतीयों के समक्ष रखे जाने वाले प्रस्ताव के बारे में कहते हैं। क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। और आपका जो है भारत युद्ध ने जो भारत को अपने स्वतंत्रता प्राप्त करने का जो अच्छा अवसर प्रदान किया है, केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें जो है इसे खोना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है 21 आपका घटना यानी किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को जो सदमा पहुंचाया, जिसने भारत की आपका ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक झटका आपका लगा। तो ये थी आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय का जो है वो क्या था, जल सेना विद्रोह। ठीक है, तो डी हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज़ाद हिंद फौज का जो है सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना के विद्रोह जैसे घटनाओं ने आपको ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली को सदमा पहुंचाया था। इस घटना से प्रभावित होकर इन्होंने घोषणा की कि इसमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक झटका लगा था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि किसने जो है वह स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया है। तो ये किसके द्वारा किया गया? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, तो बी हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन ने आपका स्वतंत्र भारत के आपका प्रथम प्रधानमंत्री आपका जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता को एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। तृतीय बौद्ध सभा का सभापति किया गया था किसके द्वारा? तो ये मोगलीपुत्तिस थे। ठीक है, डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तृतीय आपका बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो 247 ईस्वी पूर्व में मौर्य सम्राट आपका अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्रा में हुआ था और मोगलीपुत्र तीस इसके अध्यक्ष थे, जबकि प्रथम के आपके महाकश्यप, द्वितीय के सबकामी थे और आपका तृतीय के थे वसुमित्र या फिर अश्वघोष जी। ठीक है, जागीर बांटने की आपकी फिरोजशाही तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? जागीर बांटने की फिरोजशाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? तो ये थी आपका जो है वो स्पेशली था आपका ये समय की आवश्यकता थी। ठीक है, जिसके कारण जो है वो डी हो जाएगा। जागीर बांटने की फिरोजशाह तुगलक की नीति के पीछे जो है वो समय की आवश्यकता थी, डी हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत कब आपको मिलाया गया? तो बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? तो स्पेशली था आपका 1773 में आपका जो है बंगाल प्रांत के साथ जो है वो आपका बिहार प्रांत को मिलाया गया। तो 1773 में देखिए आपको बताया जा रहा है कि 1773 में बिहार आपका सूबा का विलय जो है बंगाल सूबे में किया गया। बंगाल के तत्कालीन नवाब जो था आपका सुजाउद्दौला ने आपका बंगाल प्रांत को 4 भागों में बांटा। ठीक है, सेंट्रल डिवीजन इसमें आपका जो है पश्चिम बंगाल, उत्तरी बंगाल, मध्य बंगाल शामिल थे। ढाका डिवीजन इसमें आपका जिसमें आपका पूर्वी और दक्षिणी बंगाल शामिल थे। बिहार और उड़ीसा थे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। किस आपका ब्रिटिश आपका अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया था कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं आपका नेटिव इन्वेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे। ठीक है, तो ये जो है जो आपका जो है चलिए देख लेते हैं ब्रिटिश अधिकारी कौन थे। तो ये स्पेशली आपका कौन था? तो ये रॉबर्ट मॉन्टगोमरी था। ठीक है, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आपका जो है रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं डिटेल में। रॉबर्ट माउंटगोमरी नामक ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया था कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं आपकी नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि 441 नंबर को कि 1888 में आपको इलाहाबाद में किस राजा ने आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में संपन्न होने पर बहुमूल्य आपका सहायता प्रदान की थी? तो ये दरभंगा के राजा थे क्या? तो बिल्कुल सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। कब? तो आपको चौथे में 1888 में कहाँ हुआ था? तो ये इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, देखिए वर्ष 1888 में आपका इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस के चौथे अधिवेशन याद रख लीजिएगा इलाहाबाद में हुआ था। दरभंगा के राजा ने इस आंदोलन के संपन्न होने में आपका बहुमूल्य सहायता की थी। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्ग प्रदर्शन किया? तो किन्होंने मार्ग प्रदर्शन किया था? तो ये स्पेशली जो थे वो आपका नागरिक ही थे। ठीक है, डी हो जाएगा। नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने, डी हो जाएगा। देखिए यहाँ डिटेल देख लीजिए। 11 अगस्त 1942 को जो पटना के आपका पटना शहर में बिहार के पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का मार्ग प्रदर्शन नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने की थी। इस दौरान राष्ट्रवादी युवकों ने पटना आपका स्थित सचिवालय भवन के सामने बिहार विधानसभा की इमारतों पर राष्ट्रीय
ध्वजा फहराने का प्रयास किया। इस पर जो है आपका पटना के कलेक्टर आपका WG आर्चर ने इन छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया। ठीक है, WG आर्चर। इसमें आपका 7 जो है छात्रों की मृत्यु हो गई, अनेक घायल भी हो गए थे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो ये महात्मा गांधी थे, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर्वोदय संस्कृत के 2 शब्दों यानी सर्व यानी जिसका अर्थ सबका तथा उदय यानी जिसका अर्थ होता है उत्थान से मिलकर के बना है। सर्वोदय शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम गांधी जी ने किया था और आपका वर्ष 1908 में जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दी लास्ट के आपका अनुवाद में इसका जो है प्रयोग किया गया है। इसका उद्देश्य सभी के अंदर स्वाधीनता और समानता की भावना का विकास करना है। ठीक है, किसकी आपकी दृष्टि में जो है क्रिप्स मिशन आपका जो क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटे हुए आपका जो है बैंक के नाम आपका एक उत्तर दिनांकी चेक कहा जाता चेक था। यानी आपका किसकी दृष्टि में आपका क्रिप्स आपका प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकी चेक था, तो पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक। ठीक है, तो यानी आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए बताया जा रहा है क्या कि रंगून पर जो है अब आपका जापानी सेना का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने आपका ब्रिटिश मंत्रिमंडलों के एक सदस्य सर स्टेफन क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया। ठीक है, ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कई समाधान ढूंढा जा सके। क्रिप्स भारत में आपका 3 सप्ताह रहे और आपका मार्च अप्रैल 1942 और आपका जो है भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने एक प्रारूप के रूप में अपने प्रस्ताव को जो घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर दिनांकी चेक कहा है, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी है और जवाहरलाल नेहरू ने इसमें आपका यह जोड़ दिया कि ऐसा बैंक जो टूट रहा है। ठीक है ना, याद रखिएगा, दोनों अलग अलग है। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ये आपका जो इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि अखिल भारतीय आपका कांग्रेस समिति की बैठक जो है वो 8 अगस्त 1942 को लगभग अर्धरात्रि में आपका समाप्त हुई। उसी रात को पुलिस ने जो है महात्मा गांधी, मौलाना आजाद सभी आपका प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया। एक सप्ताह के भीतर कांग्रेस के संगठन से संबंध प्रत्येक आपके महत्वपूर्ण व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर लिया गया और अतः जो है आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया और आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्वहीनता की स्थिति में भी आपका अपने उद्देश्य को पूरा कर चुका था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ तो 9 अगस्त 1942 में। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे डिटेल देख लीजिए। 7 से 8 आपका अगस्त 1942 को है बम्बई के आपके ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई जिसमें आपका वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। ठीक है, और थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता आपका संघर्ष के आपके तहत अंग्रेजों के विरुद्ध जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। आंदोलन आपका आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो के तहत जो है वो गांधी जी आपका तथा अन्य चोटी के आपका कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार करके सरोजिनी नायडू पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया और आपका 1942 के आंदोलन का जो सर्वाधिक प्रभाव बम्बई था, उसके अलावा बंगाल था। ठीक है ना, बिहार, उड़ीसा, यूपी और मद्रास में था। ठीक है ना, तो याद रख लीजिएगा इन सब 5 जगहों पे। ठीक है, लेकिन समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी। करो या मरो का संबंध जो है वो किस आंदोलन से, तो भारत छोड़ो आंदोलन, डी हो जाएगा। प्रश्नगत कथन यानी जो बताया जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध है, यानी 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन कतिपय संशोधनों के बाद जो है वो पास कर दिया गया। इसमें गांधी जी द्वारा दिया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है। संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी आपका चीज़ में मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हो सकता। नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को जो है ख़त्म करने का प्रस्ताव आपका अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द में होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ। ठीक है, करो या मरो। इस मंत्र का आशय है या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या फिर गांधी जी के प्रयास में आपका
जो आज़ादी के आपके प्रयास में दिवंगत होंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके जो थे वो मौलाना अबुल कलाम जी थे, बी हो जाएगा, ठीक है ना। वर्धा में आपका जुलाई 1942 में जो है वो आपका हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू जी, एल नेहरू, आपका पटेल, उसके अलावा जो है राजेंद्र प्रसाद, सीतारमैया, जी.वी. पंत, उसके अलावा आपका प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद, आशफ अली, जे.बी. कृपलानी, उसके अलावा महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है, भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया गया। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के आपके जो है वो प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये स्पेशली थे आपके चर्चिल थे, ठीक है ना। तो बी हो जाएगा चर्चिल, ठीक है ना। तो आज यहीं तक रहने देते, ठीक है ना। मिलते अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।